हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो ये है आपका बीएड 4th सेमेस्टर वालों का पेपर 3। तो आइए करेंगे इसका सोल्यूशन। सेट सी वाले जो है उनका एज इट इज़ मैच हो जाएगा, बाकी वालों का आगे पीछे रहेगा। मैच करने के बाद में आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एग्जैक्टली, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, सिस्टम डायनेमिक्स की कितनी प्रक्रियाएँ हैं? तो 4। समन्वित शिक्षा की प्रक्रियाएं हैं तो आपकी मानकीकरण और शिक्षा के प्रमुख दोनों ही सही हो जाएगा। प्रकृतिवाद के समर्थक आपके कौन थे? सभी सही थे, सभी सही होंगे। लार्मार्क, डार्विन, ये सभी थे। पुरस्कार और दंड क्या है आपका? तो ये आपका अभिप्रेरणा की विधि है। और बाकी इस पे कंफ्यूजन है, डाउट है ना। जो आपके ऑफिशियल आंसर की में माना जाएगा वही मानेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या, अधिगम क्रियाओं एवं अनुभवों द्वारा होने वाला व्यवहारिक परिवर्तन गेट्स ने कही। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक विकास कितने बताए गए हैं? तो 6 बताए गए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरण पाठ्यक्रम प्रतिमान किस सन में विकसित हुआ? तो 1976 में। यूनेस्को में ई का मतलब एजुकेशन होता है। OHP तो कल ही ये सब क्वेश्चन बहुत सारे, कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने कल आप लोगों को करवाया था, आपके पेपर के आने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन, 25% से ज़्यादा क्वेश्चन, हमको लगता है 30 क्वेश्चन केवल PYQ से पूछे गए हैं, है ना। OHP का पूरा नाम ओवरहेड प्रोजेक्टर, कल भी पढ़ाया था। फोटोस्टैट का प्रारंभ वैसे तो अमेरिका में हुआ है, ठीक है, लेकिन अब इसका आंसर वैसे तो जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसको 1 नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका सही ऑप्शन होना चाहिए। WWW और जर्मनी भी हो सकता है, क्योंकि एक जगह कहीं पे शायद दिया हुआ है, लेकिन जो आंसर की ऑफिशियल आएगी उसमें मानेंगे, वही हम भी मान लेंगे। WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। उसके बाद में CCTV का फुल फॉर्म, ये सब कल करवाए क्वेश्चन थे। क्लोज सर्किट टेलीविजन, ICT का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण, ये मैकफर्लैंड ने कही है आपके। उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण के स्तरों की संख्या 5 है। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य, वैसे तो देखो मुख्य जो अवरोध है वो सभी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तकनीकी भी समस्या, भाई जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ तकनीकी समस्या है। उसके अलावा आर्थिक समस्या से भी चीज़ें, भाई किसी के पास वो डिवाइसेस नहीं है, प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव है, ये तो बात सही है ही है। वैसे तो ऑप्शन बी भी एकदम सही है, लेकिन ऑल ऑफ द बहुत ज़्यादा सही लग रहा है ना। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है कौशल विकास के लिए। सूक्ष्म शिक्षण क्या है आपका? ये क्वेश्चन डाउट का है, जो मानेंगे वही हम भी मानेंगे, ठीक है, तो इसको स्किप कर देंगे। वृहद शिक्षण का प्रयोग होता है एक सामान्य चक्रकाल के लिए। NCERT का पूरा नाम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद में क्या है, शिक्षण कक्ष में कौन सा एक गूंगा, ये तो कल ही कराया था, श्यामपट्ट। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है। फ्रॉबेल ने कही थी। शिक्षा क्या है आपका? तो उपयुक्त सभी यहाँ का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता होती है। किसने कही थी? ये आपके स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नहीं है। अब अगर आपको अटेम्प्ट हुआ है ये क्वेश्चन तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इग्नू का प्रथम जो आई है और जो शब्द है पूरा, तो ये इंदिरा गांधी है ना। और इंदिरा गांधी कौन थी? प्रधानमंत्री। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक, ये वाला क्वेश्चन आपका क्रॉनबैक का कथन था। ये बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये नन ने कही थी, तो इसमें भी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का उपयोग किया गया किसके द्वारा? तो जर्मन वैज्ञानिक के द्वारा। स्टैट्स आपका बना स्टेटस से। उसके बाद में सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है, किसने परिभाषित किया? तो बॉर्डिंगटन ने। माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है, ये बात कही थी गैरेट ने। केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार हैं 3। ये क्वेश्चन तो कल ही कराया था जब, और ये करवाया था और हमने कहा था कि ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये असेसमेंट का टॉपिक है और असेसमेंट आपके में है नहीं, और ये आउट ऑफ सिलेबस ही है, समझिए आप। और पेपर में आ गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, लेकिन खैर हमें लगता है कि आप लोग करवाए होंगे क्योंकि हमने करवा तो दिया ही था। सिग्मा एक्स अपॉन एन, उसके बाद में ये मध्यमान निकलना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना। और उसके बाद में 35 का हो जाएगा आपका चौथा सही ऑप्शन, ऑप्शन बी। सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों के प्रकार हैं कौन कौन से? गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वसनीय माप है आपका? तो विश्वसनीय माप होता है मध्यमान। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि है आपकी दोनों। उसके बाद में वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभिक्रमित अनुदेशन विकसित किया गया है स्किनर के द्वारा। व्यक्तिगत शिक्षा का केंद्र है आपका दोनों। NCT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राजऋषि टंडन। खुला विद्यालय प्रयागराज में है। CSJM के कानपुर के परीक्षा के नियंत्रक कौन है? तो श्री राकेश कुमार हैं। विद्यालय बच्चों का बाग है, फ्रॉबेल ने कहा है। NCF का पूरा नाम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है आपका। एक बार फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई। वैल्यू शब्द लैटिन शब्द के किससे बन करके बना है? तो वेलर से मिल करके बना है। साइट का फुल फॉर्म आपका सैटेलाइट ऑफ इंडियन एजुकेशन, इंडियन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होगा। गांधी जी के अनुसार 3H का अर्थ क्या होगा? हैंड, हेड और हार्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रोजेक्टर विधि किसकी है आपकी? तो किलपैट्रिक की है, कल करवाया था हमने। शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, BS ब्लूम। वैसे तो नन ने कहा था शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, ठीक।
बाकी BS ब्लूम भी हो सकता है, और अगर मान लीजिए हम कहते हैं अटेम्प्ट किया है तो 1 नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि नन ऑप्शन ही नहीं था। कुरैर शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया? लैटिन से। पाठ्यक्रम संरचना आधारित है, तो उपर्युक्त सभी पर। प्रोफेसर हॉर्न के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? तो 2 तत्व हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है आपका? व्यवहार का परिवर्तन। मापन का क्षेत्र कैसा होता है? तो दोनों ही, सीमित भी और व्यापक भी। ठीक, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रयोग करते हैं। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी आपके मुनरो ने। नेक्स्ट वन, पाठ्यक्रम संबंधित है, तो आपके मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा के उद्देश्य, इन सभी से। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है आपका? तो परीक्षा प्रणाली, शासन पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम सिद्धांतों की संख्या है कितनी? 5। परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम है क्या है? तो ये आपके गुण और दोष दोनों ही है। वैसे तो दोष ही है एक तरीके से, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड करिकुलम एक दोष है, गुण तो हो नहीं सकता है। लेकिन वही है कि अब देखो क्या मानते हैं ऑफिशियल आंसर की में। केंद्रित पाठ्यक्रम बच्चे की महत्वपूर्ण व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है, किसने कही? तो जेम्स एमली ने कही। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो धन संग्रह करना, ये क्वेश्चन कल कराया था। छिपा हुआ पाठ्यक्रम एक प्रकार है आपका निरौपचारिक शिक्षा का। मूल्यांकन क्या है आपकी? एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक मात्रात्मक है यहाँ पर। और उसके बाद में अधिगम अनुभव का चयन का आधार क्या है आपका? तो वैधता, व्यापकता, विविधता, ये सभी। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम आपका क्या है? वैसे तो कोर कैरिकुलम होता है ना, और विषय केंद्रित तो है, तो फिर पुस्तक केंद्रित। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, पुस्तक केंद्रित। PRB का पूरा नाम, इसका ना अभी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि PRB के बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, है ना, और बाकी जब आप पूरी लिस्ट चेक करोगे तो उसमें आपको इनमें से कोई नहीं दिखेगा, तो कोई नहीं ज़्यादा सही होगा। बाकी जो भी यूनिवर्सिटी आपकी माने वो मान लिया जाएगा। पाठ्यक्रम चयन एवं निर्माण हेतु मापदंड आपके कौन से? तो सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रणाली उपागम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पाठ्यक्रम संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वाधिक, ये वाला आपका सही होगा। 12 करने का ही थी ये बात। मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है सभी के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। शिक्षण का प्रशासनिक प्रतिमान विकसित किया गया 1981 में। शिक्षण का प्रदर्शन प्रतिमान विकसित किया गया था। तो यहाँ पर देखो आपका सही ऑप्शन होगा टाइलर, ठीक है। शिक्षण का जो प्रदर्शन प्रतिमान था वो आपका टाइलर ने दिया था, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। निकोलस और निकोल्स के अनुसार पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया के कितने पद हैं? 4। पृष्ठ पोषण के कितने प्रकार हैं? 2। एडम्स के अनुसार अनुशासन, वैसे तो 2 के बताए गए थे, शायद 2 या 3 में कुछ कंफ्यूजन है। जो सही होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ना। लक्ष्य स्थित को प्रथम व्यवहार कहा जाता है। प्रणाली के मूलभूत तत्व आपके अदा और प्रदा हैं। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम आपका प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। गांधी जी के समर्थन। शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम का है। उसके बाद में अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का समर्थन किसने किया था? ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा। खेल विधि किसके द्वारा खोजी गई थी? तो फ्रॉबेल के द्वारा। सूच प्रतिमान का विकास प्लेटो ने किया था। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान 1966 में आया। अंतः शिक्षण प्रतिमान है एक सामाजिक प्रतिमान। मॉडल ऑफ टीचिंग के पुस्तक के लेखक BR जॉयस हैं आपके। व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान को प्रस्तुत किया था BF स्किनर के द्वारा। शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार वैसे तो डलर्स की रिपोर्ट में भी हुआ था, और यूनेस्को, मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही सही होगा आपका, यूनेस्को। औपचारिक शिक्षा संबंधित है विद्यालय से। बेसिक स्कूल के प्रणेता आपके गांधी जी। किंडरगार्टन के जनक आपके फ्रॉबेल हैं। उसके बाद में ह्यूमनिज्म होमो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। मूल्यांकन का उपकरण आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपर्युक्त सभी। फिलॉस शब्द का देखो, फिलॉसफी में फिलॉस और सोफिया से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो ज्ञान जो विजडम है वो तो सोफिया का मतलब होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। परिभ्रमण और व्यवहार तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एक्चुअल में फिलॉस का मतलब लव होता है। अब लव का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन लव जो है वो मन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना। तो बी या तो मानेंगे या तो फिर 1 नंबर सबको दे देंगे, लव मानेंगे अगर, तो है ना, जो भी सही माने वो उनके ऊपर है। इसमें भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखो एक तो ये दोनों ऑप्शन में लग रहा है, बी और सी में। बी मोस्ट प्रोबेबली है कि बी सही हो, लेकिन अब देखो क्या मानती है यूनिवर्सिटी। उसके बाद में क्या है कि डिस्यूपलस, ये आपका लैटिन भाषा का है। उसके अलावा कौन सा कारक मूल्य का निर्माण में सहायक नहीं है? तो जातीयता नहीं है, ठीक। तो ये थी आपकी आज के आंसर की। देखो पेपर 4 के लिए हम आपको बता दें, PG पॉइंट पे आपको फ्री के ई नोट्स के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको पवन और ईजी नोट्स का मिल जाएगा, ठीक। दोनों पेपर का मिल जाएगा। वो आप लोग मूल्यांकन वाले हो चाहे योगा वाले हो, दोनों लोग देख लीजिएगा। बाकी मैंने कहा था कि मैं मूल्यांकन की क्लासेस नहीं कराऊंगी, तो सो सॉरी फॉर डैट, है ना। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन योगा वालों की एक मैराथन करवा देंगे हम, जो आपके रिलेटेड होगी पूरी 4 घंटे वाली, वैसे करके, है ना। वो 4 घंटे वाली मैराथन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हम
आज रात या कल सुबह तक करवा देंगे, ठीक। बाकी हम जो एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे योगा के 100 क्वेश्चंस का, वो आप एकदम देख करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुमान है कि आपको उससे, जैसे आपके कल के पेपर से 25 क्वेश्चन जो हमने करवाए थे सेम टू सेम 25 क्वेश्चन फंसे हैं, वैसे ही आज हमें आपको एक योगा का वीडियो देंगे जिसके माध्यम से आपको कम से कम नहीं तो 25 क्वेश्चन तक फंसने चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी डैम श्योर मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक होता है ना कि इंस्टीट्यूशन, बस वो है। तो ठीक है, एक वीडियो वो और उसके बाद में योगा का मैराथन देखते हैं, अगर हो पाता है तो करवाते हैं, वरना पार्ट में करवा देंगे, 2 पार्ट या 3 पार्ट में, ठीक। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।